पोस्टर वार में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। भाजपा और सपा से होते हुए अब ये लड़ाई, जो पोस्टर वार की लड़ाई है, अब इसमें कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि इनके मंसूबे तोड़ेंगे और यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अब समाजवादियों का क्या कहना है, इसमें जान लेते हैं क्या कुछ ये कैसे मंसूबे तोड़ेंगे और मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेंगे। भाई गठबंधन में साथ में है तो अब इस लाइंस पे कैसे साथ देंगे, बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मंसूबे तोड़ेंगे और यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अभी मोहब्बत की दुकान जो यूपी उपचुनाव होने वाला है, कैसे खोलेंगे ये कांग्रेसी? समाजवादी इनके साथ कितने हैं? देखिए, समाजवादी संपूर्ण हैं। समाजवादी के सिंबल पे चुनाव हो रहा है यूपी में और इंडिया गठबंधन राहुल जी कांग्रेस पूरा समर्थन कर रही है। निश्चित तौर से मोहब्बत की दुकान खुलेगी। नफरत की ये जो नफरत का आतंक है, नफरत का तूफान को शांत करना होगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब उपचुनाव आ गया, तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए, चाहे महिलाओं के साथ बलात्कार होता हो, चाहे पुलिस कस्टडी में डेथ होती हो, चाहे किसान आत्महत्या करता हो, चाहे नौजवान आत्महत्या कर रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश जंगल राज बना हो, आज जब चुनाव आ गया है तो ये सांप्रदायिक दंगों का नारा लेंगे, बांटेंगे कटेंगे का नारा शुरुआत अगर पोस्टर की कोई किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अगर इनके शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, कहीं बांग्लादेश घुसपैठियों की बात करते हैं, बटेंगे कटेंगे का नारा दे करके और सांप्रदायिक सनातन की बात करके, केवल हिंदुत्व की बात करके एक चुनाव का रंग दे रहे हैं। वही मोहब्बत की दुकान, वही पीडीए के जननायक संविधान की बात करते हैं, नौजवानों की नौकरी की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, देश की सीमा की बात करते हैं। हमारा डॉलर क्यों गिर गया? डॉलर के सामने आज नोटबंदी का दिन है। भारतीय जनता पार्टी को नोटबंदी उत्सव मनाना चाहिए। एक एक लाइन दे जाते हैं। पहले कहे कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, माने ना माने लाइन काम कर गई। दूसरी बार लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये लाइन काम कर जाएगी क्या? कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अयोध्या से ही राम ने कहा ये बांटने वाले हैं, बांट करके उत्पीड़न करने वाले हैं। और जो नौकरी बांटने वाला है, सुरक्षा बांटने वाला है, 100 नंबर बांटने वाला है, इकाना स्टेडियम आगरा एक्सप्रेस बनाने वाला है, उसके प्रत्याशी को अवधेश पासी को वोट दो तो इनका बटेगा कटेगा नारा नहीं चल पाएगा। क्योंकि नौजवान संविधान बचाना चाह रहा है, महिलाओं की सुरक्षा देखना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश माने आधा देश में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोका है, उसका नाम अखिलेश यादव। उनकी विचारधारा है, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे हमारे जितने महापुरुष हुए, भीमराव अंबेडकर से लेकर के श्रद्धेय नेताजी तक, आज वही पीडीए की राजनीति है। श्रद्धेय नेताजी ने पीडीए की रणनीति को धरातल पे उतारा, पिछड़ों को आरक्षण के तहत पंचायत चुनाव करवाने का काम किया, उनको हक देने का। उपचुनाव में कांग्रेस नहीं है, कितना साथ देंगे? सवाल कांग्रेस और सपा का नहीं है, सवाल मुद्दों का है, सवाल सीटों का है, सवाल सीटों का है। चुनाव को लेकर सवाल मुद्दों का है। हमेशा समाजवादी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनाती है, दूसरे सरकार कैसे बनाया जाए, कैसे महाराष्ट्र में तोड़ दिया जाए, कैसे झारखंड में तोड़ दिया जाए, कैसे चुनाव को डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, कैसे बहराइच में दंगा करवा दिया जाए, कैसे घुसपैठियों का नाम लिया जाए, कैसे महाकुंभ का नाम लिया जाए, कैसे बैन लगाया जाए। मुसलमान का टारगेट करते हैं। अरे मुसलमान इस देश का नहीं है, या गरीब इस देश का नहीं है। कोरोना महामारी आई तो पहले मदरसा से कोरोना फैल रहा था, मुसलमानों को जेल में भेजा गया, और हकीकत का आया कि कोरोना वैक्सीन से ये लोग चंदा ले लिए। बीप कंपनी का चंदा आज निर्यात हो रहा है विश्व में सबसे ज्यादा। और बाबा आज सनातन का पाठ पढ़ा रहे हो। ये बाबा आपसे ये जंगल राज आप उत्तर प्रदेश बनाए, आज संतों को आप। वो तो कह रहे जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस यही है कि पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाए, हेड कांस्टेबल महिला का बलात्कार हो जाए, इनके नाक के लखनऊ जैसी सिटी में व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस की केवल शब्दों से कहते हैं। चलिए बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बबीता चौहान महिलाओं की अध्यक्ष कह रही हैं कि अब जो जिम में महिला होंगी, महिला ट्रेनर उनके लिए रखा जाएगा, जो ट्रेलर्स होंगे, नाई या जहाँ भी सैलून होंगे वहाँ महिलाएं होंगी। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग भी आवाज उठा लिया, और आप कह रहे हैं कि जो महिलाओं की सुरक्षा की बात। देखिए, आवाज उठाना और एक खाका बना देना
और एक तरफ अखिलेश जी के काम को देखना। मैं एक सर्वे आपको बता दूं, आपका बड़ा चैनल है, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, महिला आधी आबादी, आपका स्वागत। एक बताऊं कि जो 112 नंबर है, केवल दीपावली का इनका डाटा आया था, 51,000 मामला, 51,000 घटनाएं को रोका गया, केवल 112 नंबर। ये उपलब्धि कौन है? अखिलेश यादव की। 10-90 पहले से महिलाओं के हेल्पलाइन सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही? एक पेपर नौजवानों को नहीं करवा पाई। अभी पुलिस की भर्ती आई, 25 क्वेश्चन इन्होंने, सरकार स्वीकार करती है। जो जीरो टॉलरेंस की बात आपने किया, मैं यही कोट करता हूं, जब बाबा के बैठे हुए रणनीतिकार 25 क्वेश्चन कहते हैं कि सरकार ने गलत प्रश्न कर दिया, अब बच्चे कह रहे हैं 60 प्रश्न कर दिया। जो सरकार की भय से या सरकार की रणनीति, सरकार की सुरक्षा। चलिए जनता जनार्दन की बात कर लेते हैं। जनता जनार्दन लोकतंत्र है, जनता ही जनार्दन है। कितना साथ दे रही है इस बार उपचुनाव में? इतना साथ दे रही है जितना राम के साथ वानरी सेना साथ दे रही थी, वैसे पीडीए अखिलेश जी का साथ दे रही। इसका प्रमाण है अयोध्या जीतना, 40+ सीट इंडिया गठबंधन जीतना, भाजपा की घबराहट, भाजपा का अनान बयान देना, और विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव, राहुल, जनता चुनाव लड़ रही, क्योंकि आजादी का चुनाव है। हमें सत्य बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमें ठोक दिया जा रहा है, कहीं बुलडोजर के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं पिछड़े के नाम पे। अगर अखिलेश यादव मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाने का काम किया जाता है, पिछड़ों का अपमान किया जाता है, दलितों का अपमान किया जाता है। इस अपमान का बदला लेने के लिए, अपने को सुरक्षा करने के लिए जनता पूरा अखिलेश जी के साथ है। संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए उपचुनाव जहां हम जीतेंगे, 27 में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती नहीं, जो करती है वो बोलती नहीं। आज नोटबंदी के दिन पे मैं फिर से कोट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नोटबंदी पे वोट मांग लो। और नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो नोटबंदी, जब से नोटबंदी हुई, भ्रष्टाचार का ग्राफ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया। आज थाना से लेके, तहसील से लेके, मुख्यालय से लेकर के राजधानी तक भ्रष्टाचार का अंबार, यही है भाजपा सरकार। चलिए महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा कह रहे हैं कि ये कि जीरो टॉलरेंस है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, जब सरकार आई थी शुरू में तो लोगों को संदेश दिया कि महिलाएं सुरक्षित हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ छीटाकसी होती है, छेड़खानी होती है, लूट होता है, कहीं चैन लूटी जा रही है, कहीं मारी जा रही है, कहीं जलाई जा रही है, और तो और पुलिस भी बेलगाम है। उठा के नौजवानों के ले जाते हैं, थाने में इस तरह मार देते हैं कि उसकी हत्या हो जाए। चलिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कहाँ तक काम कर रहा है उपचुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात करती है। अब कांग्रेस भी आ गई है पोस्टर वार में। कांग्रेस कह रही है इनके मंसूबे तोड़ेंगे, यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हमारे नौजवानों की दिलों की धड़कन महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में जोड़ने का काम दिखा दिया है। कांग्रेस साथ में है। जैसा कि आप जानती हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, ना ही उनका संगठन है, लेकिन एकजुटता है। हमारे नेता ने कह रहे कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, ना ही कोई उनका संगठन है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, उनका क्या है बताइए? अगर होता तो उनका भी प्रत्याशी होता, लेकिन समाजवादी, तो समाजवादियों के साथ कांग्रेसी कितना साथ में इस बार उपचुनाव में? देखिए, उपचुनाव में है, कांग्रेसी नेता आते हैं, वेलकम, स्वागत है, नहीं आते तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, और हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। अगर चुनाव आयोग और बाबा, तो आप ये कह रहे कि कांग्रेसी साथ में नहीं आते हैं तो भी हम 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। कहाँ जाएंगे कांग्रेस? भाजपा के साथ जाएंगे नहीं, मजबूरी है। बॉम्बे में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस की मजबूरी है। अच्छा ये बताइए, जब उनका प्रत्याशी नहीं है तो उनको आना ही पड़ेगा। मैम कुछ कहना चाह रही, क्या कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस यदि अगर इतना इनके साथ में, जो साथ में ना होती, हर जगह जो है पहुंचती ना, तो इतनी सीटें जो आई थी अभी आती नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात, राहुल जी और प्रियंका जी ऐसे इंसान हैं कि जो अपना नाम आगे करना जरूरी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि सब लोग एक साथ हो जाएं। कुल मिला के सत्ता को चेंज करना है। चलिए कांग्रेस भी पोस्टर वार में आ गई है। बिल्कुल आती है, और वो अंदर से पूरा साथ दे रही है और बाहर भी है। उनके पास में कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, उनके यहाँ जो भी जाता है सबको गले लगाते हैं। तो मोहब्बत की दुकान यूपी में खोलेंगे, ये वाला पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय भी लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, और लगता चला आ रहा है, इसमें कौन सी बात है। सारी होर्डिंगें देखिए आपके सामने लगी हुई है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे वाली देख लीजिए सामने आपके लगी हुई है। पीडीए जोड़ने वाले में जो भी मैटर शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन अंत हम लोग करेंगे, समझ रही हैं? ये जो कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, कांग्रेस साथ में है कि नहीं, जरूरी नहीं कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो तभी हम पढ़े लिखे हों।
हमें अगर नॉलेज है तो हम घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं। आप तो कह रहे हैं साथ में नहीं है। कौन लेकिन हम नहीं कह है? रहे हैं साथ में है। नहीं। आपने कहा कि कांग्रेस के साथ में नहीं भी आएंगे तभी हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। ये बताइए जस्ट मिनट, झारखंड में चुनाव चल रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ होंगे तो यहाँ अगर हम नहीं आएंगे तो उनके कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? उनके नेता आएंगे तो सपा में ही, जो हमारा गठबंधन है। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे गठबंधन का मतलब है कि सब लोग साथ में हैं। जरूरी नहीं कि वो अपनी फोटो सामने लेकर आए हाँ, कि बस देखिए ये हम है। कांग्रेसी हैं। जी। सारे के सारे एक हैं, जितने पीडीएम है सब एक हैं एकदम। हर मंच पे जरूरी नहीं है, जहाँ जिस हिसाब से उनको बुलाया जाएगा उस हिसाब से हो जाएंगे। अच्छा, हरियाणा में हार की वजह क्या है? हरियाणा में इसलिए हार की वजह है कि हरियाणा में पूरी तरीके से बेईमानी की गई है। उन्होंने एक जगह जानबूझ के एकदम दिखा दी, 1-2 जगह, ताकि लोगों को ये न लगे कि नहीं ये अगर गलत करते तो सब जगह करते। ये मास्टरमाइंड मोदी जी का है, जो वो सारा गेम करते हैं। वो अब की जनता समझ गई है, अब वो कतई कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हर आदमी बदलाव चाहता है, क्योंकि देखिए हमारे घर भी क्या बदलाव करेंगे? बदलाव ये करेंगे कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, जो इतनी महंगाई है उसको कम होना चाहिए। हमारी सड़क पे दुकान है, हमारी दुकान पे बुलडोजर चल गया था, 10 लाख का नुकसान हो गया था मेरा। हम थे नहीं उस वक्त, जनपद में अपने गए थे और हमने जिससे कहा कि हटा लेना भाई, नहीं है मौके पे तो कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने आज तक बनाया क्या है बिगाड़ने के अलावा? जैसे वहाँ अकबरपुरिया जो भी था, सारे मकान तोड़ दिया, क्या मिला उससे? उससे कुछ मिला? कितने लोगों को इन्होंने घर दिया? महाराज अवैध होगा तो टूटेगा ही ना। क्या बात करते हैं? उनसे बड़ा अवैध कौन है भाई? आप किससे बड़ा? एक सेकंड बुरा मत मानिएगा, ये सामने सोनम किन्नर का मकान है जस्ट बगल में, और ये नजूल की जमीन है, ना कोई कागज है ना कुछ नहीं है। इसका क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि वो भाजपा की है, इसलिए। जो चीज गलत है गलत है। भाजपाई भी निकाले गए हैं। कहाँ निकाले गए? कितने निकाले गए? देखिए भाजपाई भी निकाले जा रहे हैं, पत्रकारों के साथ या किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो भाजपाई भी निकाले जा रहे आपकी हैं। बात सही है, पत्रकार भी सेफ नहीं है, ये मुझे मालूम है। पत्रकारों के साथ में भी बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है, जबकि ये गलत बात है। पत्रकार ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हर जगह सारी बात पहुंचाता है। लेकिन कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे, अभी आप कहीं ना जाइए, खाली भाजपा को देख लीजिए, उनको उठा के कितने लोगों ने कब्जा करके बैठा रखा। अरे सब कुछ मारिए गोली है। हम सीधी सी बात करते हैं, इतने बड़े बड़े भाजपा के उनके यहाँ जो वांटेड बैठे हुए हैं, लेकिन आज बड़े बड़े उस पर पद पे बैठे हुए हैं। अभी नाम लेंगे तो आप कहोगे हमें डर किसी बात की नहीं है। ब्रजेश पाठक वगैरह क्या है ये? पोस्टर वार में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कितने साथ है? पूरे साथ है, पूरी तरीके से साथ में। और दिखाइएगा तो पूरा दिखाइए, कट पिट मत करिएगा। इसमें हम डायरेक्ट नाम लेके बता रहे हैं, उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े माफिया। अच्छा चलिए छोड़िए, मोहब्बत की दुकान यूपी उपचुनाव में कितना काम करेगी? बहुत काम करेगी। अगर ये चाहे जितनी बेईमानी कर लेंगे, अब की सवाल लठ लिए बैठे रहेंगे। ये जरा भी ना लाइट इनकी जाएगी ना स्लो वो कर पाएंगे कि काउंटिंग स्लो कर दे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब की सामने दिख जाएगा एकदम। उसी डर के वजह से उन्होंने 10 सीट नहीं। उपचुनाव से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जैसे पिछला उदाहरण है आजमगढ़ रामपुर, वोट न डालने देना, वोट गायब कर देना, मार मार के सबको जेल भेज देना, तो उपचुनाव को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मेन 2027 में सत्ता परिवर्तन है, ये क्लियर है। जनता ने ठान लिया है और लोगों ने मन बना लिया है। खुद टकरा है आपस में, तो 2027 में पोस्टर वार अब बीजेपी समाजवादी पार्टी से होते हुए कांग्रेस पहुंच गई है। कांग्रेस कह रही है कि हम पूरी तरह से समाजवादियों के साथ हैं। हालांकि चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में साथ है, तो जाहिर सी बात है उत्साह है, जोश है और एक दूसरे में यूनिटी की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस का जो पोस्टर वार है, कांग्रेस कह रही है कि इनके मंसूबे तोड़ेंगे और यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। अब समाजवादी पार्टी कितना साथ देती है मोहब्बत की दुकान खोलने में? उपचुनाव होने वाले हैं, जनता ही जनार्दन है, जनता ही तय करेगी कि उपचुनाव में कौन आएगा और किसका लुटिया होगा साफ। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल सिंह के साथ अनामिका सिंह, समाचार प्लस, लखनऊ।